अब दोस्तों आपने दुनिया भर की ऐसी कई जगहों के बारे में सुना होगा जहाँ प्लेन्स पहुँचते ही गायब हो जाते हैं, मानो इन प्लेन्स को आसमान निगल गया हो। अब आप सोच रहे होंगे कि हम बर्मुडा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, दुनिया में ऐसी और भी कई जगह हैं जहाँ अनुभवी से अनुभवी पायलट भी प्लेन उड़ाने से कतराते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वहाँ गए तो वो शायद वापस ही न आ पाए। और दोस्तों सिर्फ पायलट ही नहीं, देश की सरकारें भी अपने देश के प्लेन यहाँ भेजने से डरती है। तो दोस्तों क्या आप भी दुनिया में मौजूद इन अटपटी और रहस्यमयी जगहों के बारे में जानना चाहते हैं, जो खतरनाक होने के साथ साथ जानलेवा भी हैं? और भला ऐसा क्या राज है कि इन जगहों पर भारी भरकम लंबे चौड़े ये प्लेन्स नहीं गुजरते? तो आज हम आपको ऐसी ही 5 मोस्ट डेंजरस स्पॉट्स के बारे में बताने वाले हैं जहाँ से ये प्लेन्स भूल कर भी नहीं जाते, क्योंकि इन्हें उड़ाने वाले पायलट्स ये जानते हैं कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। Regarding the missing MH370 Malaysia Airlines flight. Now it has been 8 years since the Malaysian Airlines flight MH370 disappeared. The flight had 239 passengers on board. The greatest aviation issue of all time, marking the missing MH370 Malaysia Airlines flight that went missing on March 8, 2014. अब दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त कितने प्लेन्स हवा में उड़ान भर रहे हैं? और इस वक्त भी लगभग 10 से 13,000 फ्लाइट्स हवा में हैं। लेकिन अगर इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया के कई स्पॉट्स ऐसे हैं जहां से प्लेन्स बचकर निकल रहे हैं। और इस लिस्ट में जो जगह टॉप पर आती हैं वो है एरिया 51, क्रेटर्स, वॉल्केनोज, तिब्बत प्लेट्यू, मक्का और नॉर्थ कोरिया। तो चलिए एक एक करके जानते हैं इन जगहों के बारे में कि आखिर इनमें ऐसा क्या है जो इनके ऊपर से प्लेन्स नहीं उड़ते। और दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे एरिया 51 की। अमेरिका का एरिया 51 हमेशा से ही दुनिया भर के लोगों के लिए एक मिस्ट्री बना रहा है। इस इलाके को लेकर एक के बाद एक अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सामने आती रहती हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। I have had people that work at Area 51 confirm parts of Bob's story. One in particular where he says he saw him coming off the Janet planes. और शायद इस वीडियो के बाद आप भी मजबूर हो जाएं एरिया 51 के बारे में और जानने के लिए। तो दोस्तों जहां कुछ लोग इस एरिया को एलियंस की दुनिया से, तो वहीं कई लोग इसे दूसरी दुनिया के अंतरिक्ष यान से जोड़कर देखते हैं। और इतना ही नहीं, जर्नलिस्ट एनी जैकबसन ने तो इससे जुड़ी एक पूरी किताब लिखी है। एरिया 51 से जुड़ा सबसे बड़ा दावा ये है कि इस इलाके में एंटर करने से पहले ही विमान क्रैश हो जाते हैं। एनी ने अपनी किताब में लिखा है कि उनके एक अंदरूनी सोर्स ने ये दावा किया है कि न्यू मैक्सिको में एक फ्लाइंग डिस्क क्रैश हुआ था। इस फ्लाइंग डिस्क को राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस पर भेज दिया गया, जिसके बाद उस मलबे को 1951 में यहाँ लाया गया, जिसके बाद ही इस इलाके को एरिया 51 नाम दिया गया। इसके अलावा जैकबसन ने ये कहा है कि मेरा एक सोर्स है जिसने 18 महीनों तक इस प्रोजेक्ट पर काम किया, और उसने बताया कि इस उड़न तश्तरी में बच्चों के आकार के बराबर के पायलट्स थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसे वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है। अब इस इलाके के बारे में एक और थ्योरी भी है, जिसके मुताबिक ये लास वेगास नेवादा से लगभग 80 मील नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ नेवादा के ग्रूम झील के किनारे तक फैला हुआ एक टॉप सीक्रेट अमेरिकी मिलिट्री बेस है, जिसे एरिया 51 के नाम से जाना जाता है। 1955 में आर्मी द्वारा इस एरिया का इस्तेमाल शुरू करने के बाद से यहाँ पर कई अलग अलग तरह की प्लानिंग और एक्सपेरिमेंट्स चलते आ रहे हैं। लेकिन बता दें कि ये कोई ऑफिशियली डिक्लेयर्ड जगह नहीं है, और ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ 1951 से लेकर 1992 तक परमाणु हथियारों की टेस्टिंग की गई थी। अब दोस्तों इस जगह पर अमेरिका ने अपना अंडरग्राउंड सीक्रेट बेस बनाया हुआ है, जहां वो हर तरह की रिसर्च और डेवलपमेंट करता है, और इसे सीक्रेट बनाए रखने के लिए ही उसने एरिया 51 को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया है। अब अगर कोई फ्लाइट गलती से भी इस इलाके में घुसने की कोशिश करता है तो अमेरिकन आर्मी के पास उसे शूट डाउन करने के ऑर्डर्स हैं। मक्का। अब दोस्तों अगर हम गलत नहीं तो शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे मक्का मदीना के बारे में नहीं पता, और पता हो भी क्यों ना, ये जगह मुस्लिम समुदाय के धर्म का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको ये पता है कि मक्का भी दुनिया की उन जगहों में से एक है जहाँ किसी भी तरह के प्लेन्स के उड़ने पर बैन है। अब आखिर ऐसा करने के पीछे वजह क्या है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों सऊदी सरकार का मानना है कि अगर इस्लाम के पवित्र स्थल मक्का और काबा के ऊपर से हवाई जहाज उड़ते रहेंगे तो यहाँ आने वाले मुस्लिम डिवोटीज का मक्का आने का मोटिव इफेक्ट होगा। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर में इस्लाम के अरबों फॉलोअर्स हैं। मुसलमानों को इस्लाम में बताए गए जिन 5 पिलर्स को फॉलो करना होता है उनमें से एक हज यात्रा भी है, और ये हज यात्रा मक्का मदीना में ही पूरी होती है। इसी कारण मक्का और मदीना इन दोनों शहरों के ऊपर से किसी भी प्लेन को उड़ने
जाने की इजाजत नहीं है। सऊदी सरकार ने इस जगह के स्पिरिचुअल नेचर को बनाए रखने के लिए इसे नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया है। वहाँ की लोकल गवर्नमेंट का मानना है कि हवाई जहाजों के कारण होने वाले शोर और आसमान में उनके नजर आने से हज यात्रा पर आने वाले लोगों का ध्यान भटक सकता है। दुनिया भर में इस्लाम को मानने वाले लोग अपने पूरे जीवन मक्का मदीना जाने के लिए बचत करते हैं ताकि यहाँ आकर उन्हें अच्छा फील हो सके। अब ऐसे में अगर मक्का मदीना के ऊपर से हवाई जहाज गुजरेंगे तो उनकी इस यात्रा के अनुभव पर, जिसका उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंतजार किया है, उस पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा एक मुख्य कारण ये भी है कि मक्का में किसी भी नॉन मुस्लिम की एंट्री बैन है, और न सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान में भी, और इस कारण भी इस इलाके को नो फ्लाई जोन बनाया गया है। तिब्बत। अब दोस्तों आप सभी ने तिब्बत का नाम तो सुना ही होगा। ये चीन के साउथ वेस्ट में लोकेटेड है और देश की सबसे बड़ी प्रोविंस है। दुनिया में शायद ही कोई इतना बड़ा इलाका होगा जिस पर उड़ना पायलट्स अवॉइड करते हैं। अब दोस्तों इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि तिब्बतन प्लेट्यू 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और इसे टोटल 9 देश शेयर करते हैं। और इतना ही नहीं, ये जियोग्राफिकली भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूट है जो चाइना को यूरोप और मिडल ईस्ट से डायरेक्टली कनेक्ट करता है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी पायलट्स इसके ऊपर से नहीं उड़ते, और इसके पीछे का जो कारण है वो आपको हैरान कर देगा। आपको बता दें कि तिब्बत दुनिया के सबसे कम प्रेशर वाले एरियाज में से एक है। इस इलाके में हवा की बहुत कमी है, इसीलिए प्लेन्स के लिए यहाँ उड़ान भरना पॉसिबल ही नहीं। बता दें कि तिब्बत में एवरेज पहाड़ों की ऊंचाई 14,000 फीट है और वहीं कमर्शियल प्लेन्स नॉर्मली 35,000 फीट पर उड़ान भरते हैं। अब वैसे तो ये प्लेन्स पहाड़ों से काफी ऊपर होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि बुरा वक्त बोलकर नहीं आता, और अगर किसी भी सूरत में यहाँ इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ जाए तो ये किसी भी पायलट के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं होगा। अच्छा, एक बार को मान लेते हैं कि सेफ लैंडिंग करवा भी ली जाए, लेकिन इस इलाके में ऑक्सीजन की बहुत कमी है और प्लेन्स में ट्रैवलर्स के लिए सिर्फ 20 मिनट की ऑक्सीजन ही अवेलेबल होती है। ऐसे में यहाँ लैंडिंग के बाद किसी तरह की मदद का इंतजार करना बेमानी होगा। इस तिब्बतन प्लेट्यू को दुनिया की छत कहा जाता है और इसीलिए इसके ऊपर से उड़ना पायलट्स के लिए मौत को दावत देने जैसा है। क्रेटर्स। अब दोस्तों क्रेटर्स के बारे में बताने से पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आप जानते हैं कि क्रेटर सिर्फ चांद पर ही नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी पर भी है, और कमेंट करके जरूर बताएं अगर आप किसी ऐसे क्रेटर का नाम जानते हैं। अब दोस्तों क्रेटर से दिखने में जितने खौफनाक लगते हैं वो असल में इससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, खास तौर से ऊपर से गुजरने वाले प्लेन्स को। हमारी दुनिया में करीब 180 के करीब एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट क्रेटर्स हैं, जबकि कई क्रेटर्स ऐसे भी हैं जो माइनिंग कंपनीज ने बनाए हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये क्रेटर्स हवा में उड़ती हुई भारी से भारी चीज को भी अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी रखते हैं, और ये एक साइंटिफिक फिनोमेना है। अब वैसे तो ये क्रेटर्स हाई एल्टीट्यूड पर उड़ते हुए प्लेन्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते, लेकिन वहीं अगर कोई प्लेन लो एल्टीट्यूड पर उड़ता है तो ये बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं, क्योंकि ये प्लेन या फिर हेलीकॉप्टर्स को अपने अंदर खींच सकते हैं। अब दोस्तों ये बहुत ही सिंपल फिनोमेना है। बात ये है कि कोई क्रेटर जितना गहरा होता है उसका बॉटम उतना ही ज्यादा गर्म होता है, जिसकी वजह से क्रेटर के बॉटम पर बैठी हुई गर्म हवा ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है और बाहर की ठंडी हवा क्रेटर के अंदर खींची चली जाती है। और दोस्तों इसी एक्सचेंज को साइंस की भाषा में वॉर्टेक्स इफेक्ट कहते हैं, जिसके चलते किसी भी क्रेटर में सक करने यानी कि अपनी तरफ खींचने की ताकत पैदा हो जाती है। इसीलिए जिस जगह पर बहुत गहरे गहरे क्रेटर्स होते हैं वहाँ प्लेन्स को लो एल्टीट्यूड पर उड़ने की परमिशन नहीं दी जाती। अब दोस्तों हमारी लिस्ट में आखिरी नंबर पर है वोल्केनिक वल्नरेबल एरिया। अब क्या आपने कभी सुना है कि कोई वोल्केनिक इरप्शन हुआ हो और वो आसमान में 1,90,000 फीट की हाइट तक पहुँचा हो? अब अगर आपने नहीं सुना तो बता दें कि जनवरी 2022 को साउथ पैसिफिक ओशन में टोंगा आइलैंड के करीब एक अंडर वाटर वोल्केनिक इरप्शन हुआ, और फिर क्या था, इसका धुआं और ऐश क्लाउड इतना ज्यादा था कि इसने हिस्ट्री के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। दोस्तों जानकारी के लिए बता दें कि वोल्केनो से निकलने वाला ये ऐश क्लाउड प्लेन की विंडशील्ड को भी तोड़ सकता है और इंजन को इतना नुकसान पहुंचा सकता है कि प्लेन ही क्रैश हो जाए। इसीलिए ऐसे जितने भी जोन्स या फिर वोल्केनिक वल्नरेबल एरियाज हैं, उन सभी को नो फ्लाई जोन घोषित कर रखा है। तो दोस्तों ये थी वो 5 जगह जिनके ऊपर से उड़ना किसी भी पायलट के लिए आसान नहीं, क्योंकि यहाँ जाने का मतलब है अपने साथ साथ कई और लोगों की जान को भी खतरे में डालना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। तो अगर ये अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।